अच्छा वो सर्कुलर क्यू क्या होता है ये देख रहे हैं अभी हम। अच्छा वो इसमें एक डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज देखा था हमने क्यू में। ये देखें, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है। ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है 60, और ये हमारे पास 30 एलिमेंट है। इससे पीछे देखें दो स्पेस फ्री है। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि अब इसके बाद कोई कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। वो कैसे करेंगे, तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आप सर्कुलर क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, अब ये देखें, ये हमारे पास सर्कुलर क्यू। व्हेन द रेयर पॉइंट टू द एंड इंसर्शन विल बी डिनाइड, जब रेयर पॉइंट मतलब रेयर वैल्यू एंड पे आ जाए तो उस पर इंसर्शन कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब इंसर्शन पॉइंट डिनाई हो जाती है। ठीक है ना, एंड वैल्यू एंड पॉइंट पे जाके, मतलब ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। इसके बाद वो कहता है कोई एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता, दोबारा फर्स्ट एलिमेंट को सर्च करना पड़ता है कि कहीं स्पेस की पड़ी है नहीं पड़ी अरे में। तो इस चीज को सर्कुलर क्यू कहते हैं। ओके बच्चों, ये देखें, व्हेन द रियल पॉइंट टू द एंड इंसर्शन विल बी, जब रियल पॉइंट एंड पे आ जाए तो वहां पे इंसर्शन क्या हो जाती है, डिनाई हो जाती है। तो इवन इफ रूम इज अवेलेबल एट द फ्रंट, लेकिन फ्रंट पे स्पेस अवेलेबल होती है, रूम अवेलेबल होता है, स्पेस अवेलेबल होती है मेमोरी में। तो लास्ट एलिमेंट फिर क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट एडजस्ट हो जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर क्यू कहते हैं। मतलब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सर्कुलर क्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी लॉजिक इस तरह है, देखें ये ए ऑफ जीरो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स है ए का, कम्स आफ्टर ए एन माइनस वन। ए एन माइनस वन के बाद ए जीरो अपेयर हो जाए तो इसको सर्कुलर क्यू कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक क्यू है, और ये हमारे पास ए ऑफ फाइव है। ए ऑफ फाइव के बाद ए ऑफ जीरो आ जाए, ये वाला मतलब एन माइनस वन है ये। ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए ऑफ जीरो। ए एन माइनस वन है, ये जीरो है, जैसे हो जाए इस चीज को कहते हैं सर्कुलर क्यू। अब इसमें कुछ कंडीशन है वो देख लें। कंडीशन ये है सर्कुलर क्यू की, फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है आपको क्यू क्या है, एम्प्टी होगा। इंसर्शन कब होगी, जब कंडीशन इफ रियल इज इक्वल टू रियल प्लस वन। इंसर्शन में क्या होगी, रियल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, और डिलीशन में फ्रंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, एक फ्रंट कम होता जाएगा माइनस वन। इफ ओनली वन एलिमेंट, अगर सिर्फ एक एलिमेंट हो, फ्रंट इज इक्वल टू रियल हो, तो उसमें क्या होता है, आपका आपके क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अगर फ्रंट और रियर इक्वल आ जाए, सेम इंडेक्स पे आ जाए, तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट होता है। मतलब आपकी क्यू में सिर्फ 35 हो, फ्रंट भी यही हो और रियर भी यही हो, तो आपके क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अच्छा भैया 1 मिनट वेट करें, मैं भी आया, 1 मिनट, 1 मिनट वेट करें। आओ बेटा, आओ आओ, पढ़ने दीजिए।
ओके बच्चों, आवाज आ रही है? अच्छा बच्चों, ये हो गया हमारे पास कंडीशंस और सर्कुलर क्यू के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये इसकी डायग्राम होगी। इस तरह सर्कुलर क्यू क्रिएट होता है, मतलब टेल और हेडर आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके इंडेक्सेस हैं, 0 और 1, 0 और 5, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारा सर्कुलर क्यू है, ये इसका क्यू में इन क्यू ऑपरेशन हो रहा है, मतलब 5 इंसर्ट होगा, फिर 10 होगा, फिर 15। ये इसका क्या मतलब है, 6 एलिमेंट का क्यू है ये, 0 से लेके 6 तक। ये वैसे उसने एग्जांपल बताई हुई है कि इन क्यू और डी क्यू कैसे होता है। डी क्यू में क्या होता है, आपका एलिमेंट डिलीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास सर्कुलर क्यू एज एन अरे। अरे में किस तरह इंप्लीमेंटेशन करेंगे क्यू की, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें 50, अब हमारे पास यहाँ पे 0 इंडेक्स है, 0 से लेके 4 तक, मतलब टोटल हमारे पास क्या है, 5 एलिमेंट है। ओके, टोटल हमारे पास क्या है, 5 एलिमेंट है। और 5 एलिमेंट 0 इंडेक्स पे क्या है, ये हमारे पास रियल एंड है। और ये जो हमारे पास 2 है, ये हमारा फ्रंट है, इसको इनिशियलाइज करके ये फ्रंट है। यहाँ से वैल्यू क्या होगी, डिलीट होगी, यहाँ से वैल्यू इंसर्ट होगी। ओके, इसे 60 यहाँ में सर्ट किया, और यहाँ पे हमारे 2 पे वैल्यू पड़ी 30, 40 और 50, और बीच में एक ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कुलर क्यू का यूज करेंगे, मतलब इसके बाद हम फ्रंट के बाद ये वैल्यू को भी यूज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू। ओके, अब अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू, यूजिंग अरे टू स्टोर डाटा। अरे की मदद से डाटा को स्टोर कर सकते हैं इन इंडेक्स के अंदर, स्पेस के अंदर। इंटीजर टाइप वेरिएबल यूजिंग कॉल द फ्रंट, ओके, विच पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड अरे। एंड द इंटीजर वेरिएबल रेयर क्या होता है, विच पॉइंट टू द एंड ऑफ द फील्ड अरे। रेयर क्या होगा, एंड वैल्यू होती है, ठीक है। और ये फर्स्ट वैल्यू है 30। ओके, उसके बाद हमारा नोट, व्हेन द नंबर ऑफ एडिशन मेक्स रेयर इक्वल टू द साइज ऑफ अरे, ठीक है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड इन द फर्स्ट स्लॉट प्रोवाइडेड इट इज फ्री। सर्कुलर क्यू इज फुल व्हेन ऑल स्लॉट ऑफ द अरे आर ऑक्यूपाइड। इसका ये मतलब है, अगर तमाम एलिमेंट, मतलब ये आपका रेयर हो, ये आपका फ्रंट हो, फुल हो जाए, तो उसके बाद कुछ स्पेस नहीं है, तो उसके बाद सपोज हो सकता है किसी फर्स्ट एलिमेंट कुछ स्पेस पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भी वैल्यू पड़ी है, यहाँ वैल्यू पड़ी है, यहाँ वैल्यू पड़ी है, यहाँ वैल्यू, और 60 जगह पे कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये क्या आपका फ्रंट है, ठीक है। और ये हम आपका रियर एंड है। हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो इसके बारे में कहते हैं कि वैल्यू इंसर्ट करनी है या डिलीट करनी है, जो हम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि ये आपका लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट के बाद क्या होता है, हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। तो 4 एक्सेस करेगा इस 0 को, रियर एंड को, तो इसको कहेंगे सर्कुलर क्यू, ठीक है। उसके बाद कोई ऑपरेशन है सर्कुलर क्यू पे, क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इट कंट्रोल बाय 2 ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जो पहले जो मैंने बता चुका हूँ, इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन ऑपरेशन टेक प्लेस कब होगा, फ्रॉम द रियर एंड। रियर एंड से क्या होगी, वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से, ठीक है। देयर आर 2 वेरिएबल होते हैं, फ्रंट एंड रियर। अगर लिंक लिस्ट होगा तो फ्रंट और रियर क्या होंगे, एज ए पॉइंटर यूज होंगे। फ्रंट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू, फ्रंट क्या है, जहाँ से क्यू आपका स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। एंड टेक्स केयर ऑफ डिलीशन ऑपरेशन, और यहाँ से आप ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डी क्यू ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और रियल ऑपरेशन से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके बच्चों, 1 मिनट बच्चों।
ओके बच्चों, अब आगे हम देखते हैं, हम ये देख रहे हैं, कुछ ऑपरेशन देख रहे थे क्यू के बारे में। अच्छा ये देखें, हमारे पास रियर एंड से क्या होता है, हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं क्यू में, और फ्रंट एंड से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब उसको इफ रियर रीचेज द एंड ऑफ क्यू देन नेक्स्ट इंसर्शन ऑपरेशन मेक्स रियर इक्वल टू 0, तो फ्रंट इज नॉट 0। ठीक है, अगर रियर जो वैल्यू है वो हम रियर पॉइंटर है, रियर वेरिएबल है, क्यू के एंड पे पहुंच जाए और नेक्स्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना कर सके, इंसर्ट ना हो सके, तो रियर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फ्रंट जो होता है वो 0 नहीं होता। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी भी। उसके नीचे हमारे पास इफ फ्रंट रीचेज द एंड ऑफ क्यू देन द नेक्स्ट डिलीशन ऑपरेशन मेक्स फ्रंट इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड देयर आर मोर। नीचे देखते हैं इसके। अच्छा उसके बाद क्या है ये, द क्यू इज फुल। अब ये देख रहे हैं, if rear reaches the end of the queue then the next insertion operation make rear equal 0 provided front is not 0, ये बता दिया। नेक्स्ट हमारा the queue is full, क्यू कब फुल होगा, जब rear की वैल्यू फ्रंट प्लस 1 हो, जब rear की वैल्यू फ्रंट से एक ज्यादा हो, तो उस पर आपका क्यू क्या होगा, इन क्यू मींस आपका क्यू फुल होगा। क्यू मतलब आपका मैसेज ओवरफ्लो देगा, कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। मतलब आपका रेयर की वैल्यू मैक्सिमम -1 हो, आपके अरे का साइज n-1 हो, रेयर की वैल्यू में, रेयर की वैल्यू n-1 हो, n-1 मतलब लास्ट वैल्यू, लास्ट एलिमेंट से भी आगे जाना हो, तो उस पर आप वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते क्यू में। तो क्या मैसेज आएगा, डाटा ओवरफ्लो का मैसेज आएगा। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर क्यू के इंसर्शन ऑपरेशन कैसे करना है। ये हमारे पास क्या है, इंसर्शन ऑपरेशन। इनिशियली व्हेन द क्यू इज एम्प्टी, तो वो हमने क्या कंडीशन हमने ये फॉलो करनी है। फ्रंट इक्वल टू -1 कब होगा, जब फ्रंट इक्वल टू -1 होगा तो क्यू आपका एम्प्टी होगा, तो आप उसके बाद आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, आप वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। डिलीट करने की जब वैल्यू डिलीट होगी तो फ्रंट की वैल्यू -1 होगी। जब सिर्फ एक वैल्यू हो तो फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू आपस में क्या होगी, सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब आपके अरे में सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हम इंसर्शन देखते हैं। ये इनिशियली व्हेन द क्यू इज एम्प्टी, शुरू में हमने क्या देखना होता है कि क्यू आपका क्या होना है, एम्प्टी होना चाहिए, फिर आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एम्प्टी बनाने के लिए फ्रंट की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करना है, -1, और रियर की वैल्यू को -1। जब फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 होगी, जैसे क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो उस वक्त आपका क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा। इसमें क्या होगा, फ्रंट एंड रियर कैन हैव एनी इंटीजर वैल्यू अदर देन एनी वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ द अरे। ठीक है, ये इंडेक्स को शो कर रहा होता है, फ्रंट और रियर इंडेक्सेस को। The first element in the empty queue, first element in the empty queue goes to the 0th position. फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, 0 पोजीशन पे होगा एम्प्टी क्यू में। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, पोजीशन होगी, वो 0 होगी। ठीक है, अगर आपकी अरे एम्प्टी है तो एंड बोथ फ्रंट एंड रियर आर इनिशियलाइज्ड टू 0, तो फर्स्ट एलिमेंट को जो मतलब फ्रंट और रियर की जो पोजीशन है वो 0 पोजीशन होगी। ये जो मैंने पहले आपको बताया था, ये देखिए नेक्स्ट, ये यहाँ पे, ये नहीं है नेक्स्ट, ये पीछे, सॉरी, ये दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। फ्रंट की वैल्यू जहाँ पे 0 मैंने रखी थी, बिल्कुल प्रीवियस स्लाइड में, ये है। तो यहाँ पे आपकी देखिए, यहाँ पे एम्प्टी है अभी। अगर यहाँ पे देखें, एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, देखिए ये इंसर्ट किया हुआ है, तो फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0, और रियर की वैल्यू 0। तो फर्स्ट टाइम जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे, डाटा इंसर्ट करेंगे क्यू में, तो फ्रंट की वैल्यू 0 होगी और रियर की वैल्यू भी 0 होगी। अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और क्यू को क्या इनिशियलाइज करना है, फ्रंट और रियर को -1 बताना है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्शन ऑपरेशन सर्कुलर क्यू का। ये है, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू गोज टू द 0। अगर फर्स्ट एलिमेंट, अगर आपका क्यू एम्प्टी है, फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, 0 पोजीशन पे होगी। ठीक है ना, फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आफ्टर दिस एवरी इंसर्शन,
हर इंसर्शन के बाद क्या ऑपरेशन होगा, इंक्रीजेस द रेयर वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1 एंड इंसर्ट न्यू डाटा एट द पार्टिकुलर पोजीशन। रेयर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब उसके बाद इफ रेयर रीचेस द एंड, अगर रेयर की वैल्यू एंड पे पहुंच जाए, क्यू के एंड पे, देन द नेक्स्ट इंसर्शन ऑपरेशन मेक्स रेयर इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड फ्रंट इज नॉट 0। फ्रंट की वैल्यू 0 ना हो और रेयर की वैल्यू हम क्या बनाएंगे, 0 बना देंगे, ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू को भी इंसर्ट कर सकें सर्कुलर क्यू में। ये अभी हम डायग्राम में देखते हैं आगे। क्यू इज फुल, क्यू कब फुल होगा, जब रेयर की वैल्यू फ्रंट के इक्वल आ जाए, तो फ्रंट प्लस 1 आ जाए, रेयर की वैल्यू फ्रंट प्लस आ जाए, या रेयर की वैल्यू मैक्सिमम -1 आ जाए, क्यू में n-1 आ जाए, तो आपको क्या मैसेज देगा कंपाइलर कि आपका क्यू जो है वो फुल है, डाटा ओवरफ्लो का मैसेज दे देगा, सेशन नहीं हो सकती फिर। ये देखें ये डायग्राम में, ये हमारे पास सपोज करते हैं फ्रंट 0 है, ये फ्रंट की पोजीशन क्या है 0 और रेयर की पोजीशन क्या है 2 है, ठीक है। अब हमने यहाँ करना है एक एलिमेंट डिलीट करवाना है, तो डिलीट कहाँ से होगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि डिलीट कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से होता है। तो आप जब जैसे ही हम वैल्यू डिलीट करेंगे, तो जैसे वैल्यू डिलीट करेंगे तो हम कहते हैं यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करें, डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करें, डी क्यू हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फ्रंट आपका 0 से 1 हो जाएगा, 10 आपका डिलीट हो, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू फ्रंट में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, तो क्यू में हमेशा फ्रंट से वैल्यू डिलीट होगी। ओके, अब फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और रेयर की वैल्यू मजीद इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, ये ऊपर चली जाएगी। ओके, नहीं रेयर बाई 2 पे ही होगा, सॉरी रेयर 2 पे ही होगा, रेयर बाई सेम 2 पे होगा, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी डिलीशन में रेयर की वैल्यू इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिलीशन में, फ्रंट की वैल्यू इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद हमने यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, डी को किया, अब इन क्यू करते हैं, मजीद हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है 40, वो वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट होगी, यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, रेयर एंड से होगी, मतलब 30 के ऊपर रेयर एंड से वैल्यू, मतलब रेयर की वैल्यू मजीद इंक्रीमेंट हो जाएगी, आपका रेयर एंड क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ओके, अब मजीद हमें डिलीट करना है, तो 20 डिलीट होगा, ये देखें, तो डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से होगा, और इंसर्ट कहाँ से होगा, रियर एंड से होगा। ओके, अब उसके बाद मजीद हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन आया, अब इंसर्ट कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर क्यू यूज हो रहा है, इंसर्ट 50 पे, देखिए 40 के बाद तो कोई एंड नहीं है, तो दोबारा क्या होगा, 40 किसके बराबर होगा, इस रेयर को इनिशियलाइज करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को, क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को, और 3 और 0 आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे, यहाँ पे सर्कुलर क्यू यूज हो रहा है। अगर फ्रंट 2 रहेगा और रेयर वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बन जाएगी, मतलब इस रेयर एंड को किसके बराबर करना है, रेयर को फर्स्ट इंडेक्स बना देना है, ये कहते हैं, इस चीज कहते हैं सर्कुलर क्यू, रेयर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। आपका 50 कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे, फिर जब इंसर्ट करेंगे 50 के बाद 60 यहाँ पे इंसर्ट होगा। ओके, अब मजीद हमें इंसर्ट करना है, तो मजीद वो कह देगा कि आपका डाटा ओवरफ्लो है, इसके आगे रेयर के आगे कोई और गुंजाइश नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, आपका क्यू फुल हो गया, सर्कुलर क्यू, इस चीज कहते हैं सर्कुलर क्यू, मतलब सर्कुलर क्यू कहाँ परफॉर्म है, यहाँ तक आपका क्यू परफॉर्म हो रहा है फ्रंट 2 तक, इसके आगे यहाँ पे सर्कुलर क्यू है, जब हम इंसर्ट 50 करते हैं यहाँ पे सर्कुलर क्यू है, 40 के बाद दोबारा 1 पे आ गया, ये सर्कुलर क्यू बन गई है। ओके, इस चीज की आप समझ आ गई होगी बेटा, इसको देख लेना, ये हो गया इंसर्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिलीशन वैल्यू, ये देखिए सर्कुलर क्यू डिलीट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन डिलीट द वेरी फर्स्ट आइटम फ्रॉम द क्यू, जो सबसे पहला आइटम हो उसको डिलीट करेंगे। ओके, एनी अटेम्प्ट टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी क्यू व्हेन फ्रंट प्लस रेयर इज, फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या होगी 1 होनी चाहिए, फिर डाटा क्या होगा अंडरफ्लो होगा, मतलब अंडरफ्लो क्या मतलब कि आपका क्यू एम्प्टी है। ओके, उसके बाद ईच टाइम डिलीशन ऑपरेशन इज परफॉर्म द फ्रंट वेरिएबल डिक्रीमेंटल बाय 1, जब भी वैल्यू डिलीट करेंगे तो आपकी फ्रंट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी 1 के साथ। ओके, एक मिनट। ओके, अब उसके बाद क्या है, अब इसकी डायग्राम देखते हैं आगे कैसे डिलीट हो रहा है। अब उसके बाद व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू, जब एक एलिमेंट हो क्यू में,
तो डिलीशन ऑपरेशन क्या करेगा, डिलीशन ऑपरेशन ऑफ दैट एलिमेंट मेक्स द क्यू एम्प्टी। तो आपका डिलीशन ऑपरेशन जब अगर आपकी क्यू में एक एलिमेंट है उसके बाद डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद क्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ओके, और फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1 असाइन हो जाएगी। इसका मतलब क्यू एम्प्टी हो गया डिलीट होने के बाद। When front reaches the end of the queue, then next deletion operation makes front 0। अगर फ्रंट वेरिएबल क्यू के एंड पे पहुंच जाता है तो आपका फ्रंट क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, दोबारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, सर्कुलर क्यू परफॉर्म होगा जैसे यहाँ पे हुआ था। ये देखें यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन, आपका रियर एंड लास्ट पे पहुंच गया 3 पे, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी, उसके बाद रियर क्या हो गया, 0 असाइन हो गया, मतलब रेयर में आपका 50 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे इंसर्ट हुआ है। इस चीज को कहते हैं सर्कुलर क्यू। इस तरह डिलीशन में क्या होगा, डिलीशन में फ्रंट जब जैसे ही फ्रंट वेरिएबल लास्ट पे पहुंचेगा तो फ्रंट क्या हो जाएगा, बाद में 0 बन जाएगा डिलीट होने के लिए, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। ये देखें, अब सबसे पहले देखें ये फुल क्यू है, हमारे पास फ्रंट क्या है 2 है, रियर क्या है हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और हमने एक एलिमेंट डिलीट करवाना है। तो डिलीट कहाँ से करना है, डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होगा, ये याद रखना है, फ्रंट एंड से डिलीशन होगी, रियर एंड से इंसर्शन होगी। अब हमने एक एलिमेंट डिलीट करना है, जो फ्रंट एलिमेंट होगा, फ्रंट पे क्या 30 पड़ा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ्रंट पे ये 40 बन जाएगा, मजीद एक आगे चलो जाएगा। ओके, डिलीट हो गया। अब उसके बाद जो फ्रंट क्या 3 बन गया, रियर 1 बन गया। अब मजीद एक एलिमेंट डिलीट करना है, जब मजीद एलिमेंट डिलीट करेंगे फ्रंट क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, इसके आगे और कोई नहीं है, तो फ्रंट आपका, ये क्योंकि लास्ट एलिमेंट है ना, फ्रंट आपका 0 बन गया। ये देखो, इस चीज कहते हैं सर्कुलर क्यू। अब मजीद एक एलिमेंट डिलीट करना है तो फ्रंट क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और रियर वैल्यू भी 1 बन जाएगी। तो इसका मतलब है आपका एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। मजीद जब डिलीट करेंगे फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 बन जाएगी, और रियर की वैल्यू मैंने, अब यहाँ पे आपका क्यू एम्प्टी हो गया। मजीद की एलिमेंट, अब इसमें दोबारा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा, ये मैसेज दे देगा कि आपका क्यू अंडरफ्लो में, मतलब क्यू आपका अंडरफ्लो में जा रहा है, ओवरफ्लो नहीं है, अंडरफ्लो, इसको अंडरफ्लो कर लीजिएगा, क्यू इज एम्प्टी। ओके बच्चों, नेक्स्ट, ये आपकी डिलीशन ऑपरेशन और इंसर्शन ऑपरेशन आ गई है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये डायग्राम से भी समझा देना है, ठीक है। और ये आपके एल्गोरिथम लिखे हुए हैं, इसमें जो लिखे हुए हैं कोड नहीं है, कंप्लीट एल्गोरिथम है इंसर्शन और डिलीशन के। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है सर्कुलर क्यू को समझने का। अब ये क्या, उसी तरह ये सेम, अब यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर क्यू की क्लास ले ली, डिफाइन किया, इसका साइज क्या है, अरे का 4 है, ये यहाँ पे इसका साइज बना दिया, अरे का साइज बना दिया 4 होगा, इंट डाटा ऑफ साइज, अरे का साइज क्या है 4 है, और 2 वेरिएबल ले लिए फ्रंट और रेयर के। और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें फ्रंट की वैल्यू क्या बनानी है, -1 करनी है, और रेयर की वैल्यू -1 करनी है, सिंपल, ठीक है, उसी तरह जैसे पहले हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें और कुछ भी नहीं, सेम काम होगा, सिर्फ क्या होगा, जब फ्रंट की वैल्यू लास्ट पे पहुंच जाए, लास्ट क्यू के लास्ट पे, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगी। यही फर्क है सर्कुलर क्यू में, और कुछ भी नहीं है, दोबारा शुरू से स्टार्ट होगी। अगर रेयर की वैल्यू लास्ट में पहुंच गई है उसको फर्स्ट में ले आना है, और कुछ नहीं, सिंपल आपका वही है, और कुछ भी नहीं, इसमें सिंपल यही डिफरेंस है, सिंपल क्यू में और सर्कुलर क्यू में यही डिफरेंस है। ओके, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें हमने ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, इंसर्शन का और रिमूव का, मतलब डी क्यू का और इंसर्ट का। उसके बाद ये हमने इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे होगा, ये देखो कर्व रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इंसर्शन करेंगे, इंसर्शन में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, इंट ऑफ नम, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, फ्रंट की वैल्यू रेयर +1 होती है, एक इंक्रीमेंट रेयर की वैल्यू में, फ्रंट की वैल्यू में रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ये होता है सर्कुलर क्यू इज फुल। जब फ्रंट की वैल्यू 0 हो जाए तो रेयर प्लस हो जाए, +1 हो जाए, रेयर की वैल्यू एक ज्यादा होगी, तो क्यू आपका फुल होगा, ओवरफ्लो का मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, रेयर की वैल्यू -1 होगी, तो उसमें इसका रेयर की वैल्यू -1 का ये मतलब है आपका क्यू क्या है, एम्प्टी है, तो रेयर ++ होता रहेगा, उसमें वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ओके बच्चों, इस कोड को बच्चे इस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है, समझ लेना, ये आपने
इसको खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। मतलब आपको खुद इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, पेपर में भी आपने ये एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, मतलब इसको रीड करना है अपने, ये असाइनमेंट है, रीडिंग असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट। अब क्यू एज ए लिंक लिस्ट, वो था अरे। अब इसमें हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे, डिफरेंट पॉइंटर होंगे, ठीक है। वो था अरे से, अब हमने लिंक लिस्ट के साथ करना है। ये हमें एक दो स्लाइड आएगी, ये देख लें, उसके बाद हम फिनिश करते हैं। अब देखिए, आर लिंक लिस्ट टू स्टोर डाटा। लिंक लिस्ट क्यों यूज होती है? डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे अरे अरे यूज होती है, उससे लिंक लिस्ट भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसमें एक आपका नो एक डाटा होता है, एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या करता है? नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए यूज होता है, एक्सेस करने का। अब पॉइंटर फ्रंट पॉइंटेड टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू, ये क्या है? यहाँ से क्यू आपकी स्टार्ट हो रही है। रेयर क्या है? आपकी एंडिंग ऑफ द क्यू, ठीक है। ईच नोड ऑफ द क्यू एज अ लिंक लिस्ट एज टू पार्ट। हर नोड के दो पार्ट्स हैं, डाटा पार्ट एंड लिंक पार्ट। जो डाटा पार्ट में आपका डाटा होगा, लिंक पार्ट में आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? डाटा पार्ट एंड लिंक पार्ट एंड इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की हेल्प से, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की हेल्प से ये लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू। The data part store the data and link part store the address of the next node of the link list। ये सिंपल थ्योरी लिखी हुई जो मैंने अभी बताई आपको। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, एक कोड है। ओके, अब यहाँ पे हमें किस क्या बना, लिंक लिस्ट में क्या बनाएंगे? वहाँ पे पहले क्यू बना देते, क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अरे में क्लास से। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमने एक लिंक लिस्ट का नोड बनाना है। ये नोड क्रिएट करेंगे, ये वाला नोड क्रिएट करना है। इसमें एक डाटा और एक लिंक होगा, वो ये चीज है। ये आपका जैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा नोड नेक्स्ट। ये नेक्स्ट का एड्रेस पड़ा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, इसमें इसमें आपका डाटा पड़ा होगा। उसके बाद क्लास बनाएंगे क्यू नोड स्टैटिक रेयर स्टैटिक फ्रंट। एक रेयर पॉइंटर होगा, एक फ्रंट पॉइंटर होगा, उसमें वेरिएबल थे, इसमें पॉइंटर यूज हो रहे हैं। अब इसमें एक क्यू का कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिकली, ठीक है, पब्लिक एक्सेस पे क्यू कंस्ट्रक्टर हो गया। रेयर इज इक्वल टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू नल। इसका मतलब आपकी क्यू क्या एम्प्टी है, रेयर की वैल्यू नल होगी, फ्रंट की वैल्यू नल होगी, क्यू एम्प्टी होगा। तो इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सेशन का, क्यू इंसर्ट, क्यू डिलीट एंड क्यू डिस्प्ले का। ओके, ये अब उसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। सबसे पहले वाइड क्यू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्यू इंसर्ट, ये इंसर्ट का कोड है, ये डिलीट का कोड है, ये आगे मेन का फंक्शन के थ्रू इसको हमने कॉल करना है, ये डिस्प्ले का नीचे। अब देखिए, हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होगी, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे, टेम्परेरी नोड, ठीक है। अब उसमें टेम्परेरी नोड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। एक न्यू नोड क्रिएट होगा, वो टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर होगा, ठीक है। सी आउट डाटा, डाटा इंसर्ट करेंगे यूजर के थ्रू, डाटा टेम्परेरी नोड में जाएगा। सी इन टेम्प स्पेसिफाई, ये स्पेसिफायर है, ये मतलब जो मैनिपुलेटर होता है। डाटा इंसर्ट होगा, और डाटा इंसर्ट ये क्या, एक बार पर डाटा नोड के एक डाटा पार्ट में जाएगा। आपका टेम्परेरी डाटा कहाँ पे जाएगा? टेम्परेरी में आपका डाटा कहाँ पे जाएगा? नोड के डाटा पार्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो जो नल का क्या मतलब है? ये लास्ट एलिमेंट है, नल का मतलब है लास्ट नोड है। नेक्स्ट अगर नल है तो इसके बाद कोई और नोड नहीं है, ठीक है। इफ रेयर इज इक्वल टू नल, अगर रेयर नल है तो रेयर इज इक्वल टू टेम्प, फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प। जो टेम्प की वैल्यू रेयर में आ जाएगी, ठीक है ना, और फ्रंट में हम टेम्प को स्टोर करवा के इसको शो अप करवा लेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अगर रेयर की वैल्यू में हमने रेयर का क्या मतलब है? रेयर की वैल्यू नल का क्या मतलब है कि आपका क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी है। तो हमने रेयर में ये डाटा इंसर्ट करेंगे टेम्परेरी का, यहाँ से आएगा, ये डाटा आ रहा है टेम्परेरी से, नोड से। रेयर में वैल्यू इंसर्ट की और फ्रंट में टेम्परेरी डाटा स्टोर करवा दिया। अदरवाइज क्या होगा? एल्स, अगर अगर नल नहीं है तो एल्स करेंगे रेयर नेक्स्ट। अगर नल नहीं, अगर वो मतलब रेयर पॉइंट, रेयर जो पॉइंटर है, जो रेयर नोड है, उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर देंगे, नेक्स्ट नोड की तरफ। एल्स, ये देखें, नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड पे जाए तो हम इस नोड पे आ जाएंगे नेक्स्ट। अगर फ्री, अगर फुल, अगर यहाँ पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, अगर यहाँ नल वैल्यू है तो हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज इसमें चले जाएंगे एल्स में।
ठीक है, ओके। इस तरह ये इंसर्शन होगी। रेयर में नेक्स्ट टेम्परेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ये होगी इंसर्शन और ये होगी डिलीशन। अगर यहाँ फ्रंट, अब यहाँ पे क्या रेयर की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्यू इसका इंसर्ट है, उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे रेयर एंड से। अगर आपका फ्रंट नल नहीं है तो आप वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। नल होता तो इसका मतलब है हम डिलीट नहीं कर सकते थे, आपका क्यू एम्प्टी होता। अगर नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो नोड टेम्परेरी एक नोड बनाएंगे, वैल्यू वो फ्रंट में स्टोर करवाएंगे डाटा को। ठीक है, सी आउट फ्रंट डाटा को चेक करेगा फ्रंट में कोई डाटा पड़ा है या नहीं है। अगर है तो वहां से वो डिलीट कर देगा। डिलीट करने का फ्रंट क्या बन जाएगा, नल बन जाएगा। वैल्यू जैसे डिलीट हो गया, अगर फ्रंट वैल्यू डिलीट हो गई है तो फ्रंट इज इक्वल टू नल, रेयर इक्वल टू नल, तो आपका क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तो इसके बाद वो डिस्प्ले करवा देगा इसको, डिस्प्ले का फंक्शन है। तो इससे ये क्या है, मेन में इन फंक्शन को कॉल करना है। क्यू क्यू क्या ऑब्जेक्ट बना है इस क्लास का, ये क्लास क्यू है। क्लास क्यू एक कैरेक्टर और स्विच स्टेटमेंट के साथ को चेक करेंगे, क्यू इंसर्ट, क्यू डिलीट और क्यू डिस्प्ले को। ठीक है ना, और कैरेक्टर की वैल्यू क्यू तक चेक करेंगे। ओके, तो ये इसकी मतलब ये आपका डिलीशन का कोड है, ये इंसर्शन क्या है, ये मेन का फंक्शन कॉल लेंगे। ओके, ये इंसर्शन डिलीशन आपने इसको मजीद देख लेना है, फिर भी आपका इशू हो तो मुझे मेरे से पूछ लेना ईमेल पे। ओके बच्चों, या इजी क्लास पे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये हमारे पास मजीद एक्सप्लेनेशन है। ये इसको 2 मिनट देख लें फिर फाइनल हो गया। फिर आपको मैं 1 मिनट लास्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आयो स्ट्रीम डाटा है कौन होता है, ये आपका एक नोड क्रिएट हुआ है, लिंक जो आपका नोड है डाटा और नेक्स्ट नोड है, ये नोड क्रिएट हुआ है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, जो कि नोड क्रिएट कर रहा है डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर। द स्पेशल स्ट्रक्चर which contain pointer to themselves, here next is a pointer of type node itself। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आर नीडेड टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, मतलब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करें, स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। अब ये क्लास है, ये फ्रंट है, रेयर और फ्रंट पॉइंटर है। फ्रंट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू, तो क्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है और रेयर कहाँ पे एंड हो रही है। और ये क्या है, रेयर इक्वल टू नल, फ्रंट इक्वल नल, क्या मतलब है कि फ्रंट और रेयर वैल्यू क्या है, नल है, आपका क्यू एम्प्टी है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये इंसर्शन और डिलीशन पार्ट है। ओके, सबको 1 बाय 1 इसने जो मैंने ऊपर बताया ना, इसको नीचे उसने 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इसका लिंक लिस्ट मान लिया, ये इसके मेथड उसने बता दिए हैं। ये मजीद आगे इंसर्शन का कोड है, डिलीशन का कोड, ये 1 बाय 1 से बताया हुआ है। ये यहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके बच्चों, ये इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ये मजीद उसने एक्सप्लेन किया, ये हर लाइन उसने एक्सप्लेन की हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं मजीद। ओके, जो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी एज ए असाइनमेंट होगी। तो ये मैं आपको अभी आप अनम्यूट करता हूँ, क्वेश्चन तो पूछ लें। यहाँ तक आपका क्यू कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ट्री के बारे होगा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, लास्ट लेक्चर कल होगा इंशाल्लाह। यहाँ से मैं अभी आपको अलाउ करता हूँ। अच्छा बच्चों, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? तो बच्चों कोई क्वेश्चन है तो बता दें, लास्ट मिनट है, लेस देन 1 मिनट, तो फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं सर। जी ये जो हमारा सिलेबस है, ये मिड से पहले वाला इंक्लूड है कि नहीं? मिड से पहले वाला में इंक्लूड होगा, और ये आज का लेक्चर होगा और कल का लेक्चर होगा, ये इंक्लूड होगा। ओके बच्चों, कल का लेक्चर होगा आपका ट्री के बारे में, ट्री के बारे में लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। ठीक थैंक हो यू सो गया? मच। ओके भाई जी, बाकी ये देखें, ये जो कोड है ये 1 बाय 1 इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने देखना है यहाँ से इसको। ठीक है, ये जो कोड है